इस क्लास में हम लोग समझते हैं मेनली कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। अगर आप जनरलाइज वर्ड में बोलें तो जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन तो एक वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्रेन एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। ये ब्रेन जिस चीज से बना होता है उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक घर है, घर ईंट से बना होता है। तो अगर आपको घर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानना होगा, तो वो ईंट से जो बना होता है, जो उसकी बेसिक यूनिट होती है ना, उससे आप वेरीफाई करेंगे कि ये कैसा है। तो इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन से, ठीक है। इसलिए बहुत जगह आपने एनएलपी के बारे में सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, ठीक। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स बेसिक सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, न्यूरॉन्स एक बेसिक सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसिक सेल्स, फंडामेंटल सेल्स ऑफ ब्रेन। ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन के फंडामेंटल सेल होते हैं। अब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। यानी कि जैसे हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो एक लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। आप इंडिया में या अदर अदर कंट्रीज की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज इज ए साउंड, वो एक साउंड होती है लैंग्वेज, और उसकी मीनिंग यानी उसकी इमेज, एक साउंड हुई, मैंने कुछ बोला, ये एक साउंड है, इट इज जस्ट ए साउंड। बट इसकी इमेज पहले से अगर आपके दिमाग में है, अगर आप इंडिया में है, आप हिंदी जानते हैं, तो इन सारे साउंड की इमेज आपके दिमाग में जो है पहले से है, इसीलिए आप समझ रहे हैं ना हिंदी। ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी लैंग्वेज में यही बात बोलो तो आप समझ जाएंगे। इसका मतलब एक साउंड होती है, और उस साउंड को हम जब इमेज के थ्रू समझते हैं, देन इट्स बिकम लैंग्वेज। तो ब्रेन की भाषा क्या है? हमारे मस्तिष्क की भाषा क्या है? मस्तिष्क बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स एक सेल होते हैं जो जिससे ब्रेन बना होता है। उसकी भाषा है फोटोग्राफिक, ठीक है। किसी भी चीज को फोटोग्राफिक रूप में समझता है। यानी जो मैं बोल रहा हूं, इसकी अगर इमेज आपके मन में बन रही है तभी आप इसको समझ सकते हैं, अगर नहीं बन रही है तो आप इसको नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन की भी एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज का यूज करके, जो हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है, इसका यूज करके हम पढ़ाई करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। यानी जो भी हम आउटर वर्ल्ड में करते हैं, हम इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यहाँ प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? जैसे आप देखिए यहाँ पे कि ये जो प्रोग्रामिंग की जरूरत न्यूरॉन्स की क्यों पड़ गई, क्या जरूरत है न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करने के लिए? ये न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है, ठीक है। न्यूरॉन्स को इसलिए प्रोग्राम करने की जरूरत है क्योंकि क्योंकि न्यूरॉन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर वो सही से प्रोग्राम ना हो। अगर न्यूरॉन्स सही से प्रोग्राम ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या बहुत तरीके की क्लास करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम, जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, या वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम न्यूरॉन्स को चेंज करना चाहते हैं, यानी उसकी जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग होती है, तो आप उसको चेंज कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो ब्रेन है ना, इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना ही ध्यान है, मनोविज्ञान है, हिप्नोसिस है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, सजेशन है। अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो हमारे ब्रेन के, जो फिजिकल ब्रेन है, ठीक है,
हमारा जो ब्रेन है उसको चेंज करना, उसके जो अंदर फीडिंग है। अब फीडिंग में क्या क्या है? फीडिंग में आपको पता है, फीडिंग में क्या है? एंजाइटी है, मेंटल इश्यूज जितने हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ठीक है, लोनलीनेस है, जितने भी तरीके के इश्यूज आप फेस कर रहे हैं राइट नाउ, वो एक्चुअल में आपके ब्रेन में है, तभी आप फेस कर रहे हैं। अगर वो ब्रेन में नहीं होते तो आप नहीं फेस करते। लाइक एक चाइल्ड होता है ना, एक बच्चा, वो प्रॉब्लम, अभी उसका ब्रेन एकदम फ्रेश है, एकदम अलाइव है, ठीक है, अभी उसको सिर्फ उतनी ही चीज की महसूस होगी, उसको आप एब्यूज करो या प्रेज करो, उसके लिए दोनों चीज बराबर है, क्योंकि अभी वो आपकी आवाज को एज ए साउंड सुन रहा है, एज ए वॉइस, एज ए साउंड सुन रहा है, उसकी कोई इमेज नहीं बना रहा है। तो उसकी मेंटल प्रॉब्लम होती ही नहीं, उसको सिर्फ भूख लगी तो खाना चाहिए, जो एक नेचुरल नीड होती है, उसको वही चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उसको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट तब करती है जब आप इमेजेस को लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, साउंड को इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, और उसका यूज आप हर जगह करने लगते हैं। यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि जो हम चैटरिंग माइंड होता है ना, चैटरिंग माइंड मतलब ब्रेन में जो पड़ा हुआ डाटा है उसी को वो परमुटेशन कम्बिनेशन के हिसाब से इधर उधर आपका माइंड कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसको प्रोग्राम कैसे करना है। तो कहीं के थॉट्स, किसी के थॉट्स कुछ भी इमेजिन कर रहा है, हेलुसिनेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है, सैडनेस कर रहा है। सैडनेस क्या है? फ्यूचर में मुझे कुछ चाहिए, या पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना था, या जिसे मैं नहीं लाइक करता, दैट इज सैडनेस, दैट इज स्ट्रेस। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रेजेंट में नहीं होती, प्रेजेंट में हम महसूस करते हैं थ्रू इमेजिनेशन, और जो पास्ट में जो हुआ है उसको सोच के। सो फ्यूचर इज द बाई प्रोडक्ट, यानी कि ऑफ मेमोरी। जो मेरे अंदर मेमोरी है, किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं उसको सोच सोच के इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ। जिस बारे में हम सोचते हैं, ऊर्जा उधर बहती है, ये ऊर्जा का नियम है। जिधर आप सोचेंगे, जिस बारे में आप विचार करेंगे, एनर्जी उधर फ्लो होगी। यानी कि अगर मेरे मन में 100 थॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे तो एक दिन में 70 to 80,000 थॉट्स आते हैं, बट अगर आप समझें, अभी मेरे पास 100 थॉट्स हैं, सो एक्चुअल में मेरे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और मेरी 100% ऊर्जा किधर जा रही है? 100% पूरी ऊर्जा जो थॉट्स चल रहे हैं ना, उधर फ्लो कर रही है। यानी कि मैं अपनी एनर्जी का कभी इकट्ठा यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो मेरी एनर्जी कहाँ पे लगी हुई है? थॉट्स में, कुछ सोचने में, कुछ विचारने में, उसी में लगी हुई है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। ओवरऑल आप समझे, हमारा माइंड है, या हमारा जो फिजिकल ब्रेन होता है, इसमें जो मेमोरी पड़ जाती है, जो मेमोरी होती है, उसी मेमोरी से विचार बनते हैं, थॉट्स बनते हैं। अब चाहे वो अच्छे हों या खराब थॉट्स हों, इट डजेंट मैटर, बट थॉट्स कहाँ से बनते हैं? मेमोरी से, ठीक है। थॉट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी, जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है। दूसरी बात ये समझना है कि हम जिस समय ध्यान करेंगे तो हम फैक्ट पर ध्यान करेंगे। फैक्ट मतलब जो है, अभी मेरे सामने जो है, मेरे साइके में जो है, मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे सामने जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा बॉडी, मेरे सेंसेशन, दीज आर द फैक्ट। जो है उसी पे ध्यान करना है। ध्यान की जो पहली शर्त है कि जो है आपको अच्छा लगे या खराब, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी किसी थॉट्स को लेके, आप उससे गेट रेड होना चाहते हैं कि मैं जल्दी से ध्यान करके ठीक हो जाऊं, इसको हटा दूं, बार बार स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बार बार थॉट्स है। तो आप क्या कर रहे हैं? पहले से प्री डिसाइड कर रहे हैं, जो फैक्ट है उसको नकार के या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं है इसको मैं छोड़ के मैं अच्छा थॉट्स लाना चाहता हूँ, मैं थॉट से बाहर जाना चाहता हूँ। तो पहली बात तो आप जहाँ पे हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं? दीज आर द फैक्ट्स। मैं एंजाइटी में हूँ तो एंजाइटी से मुझे डील करना पड़ेगा ना, उसको छोड़ तो सकता नहीं।
हाँ, अगर आप इमेजिन करते हैं बार बार नहीं मुझे उसे भागना है, तो एक्चुअल में जो आपके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी उधर कभी उसको थॉट्स को कभी देख ही नहीं पाएगी जो आपके अंदर एंजाइटी है। अगर नियम ये है कि अगर एनर्जी ने, जो आपके अंदर एनर्जी है, अगर उसने किसी भी विचार को पूरी तरीके से देख लिया, तो वो विचार टूट के अपने आप रिलीज हो जाते हैं, अपने आप रिलीज हो जाते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता, अपने आप रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि नहीं मेरे पास अभी थोड़ा सा एंजाइटी है, मैं ध्यान करके मेडिटेशन करके थोड़ा सा इससे बाहर आ जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एंजाइटी को वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, भागना नहीं है। अगर आप भागते हैं तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो आपने क्या किया, क्योंकि 50% तो आपके पास एंजाइटी है, एंजाइटी तो है, तो 50% 50 रुपए आपने एंजाइटी को दे दिया, और 50 रुपए आपने एंजाइटी को भागने के लिए दे दिया, यानी उससे गेट रेड होने के लिए। तो आपने अपनी एनर्जी का टोटल यूज ही नहीं किया ना। जब आप टोटल यूज ही नहीं करेंगे किसी काम को करने के लिए, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, हाफ आएगा। हो सकता है आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, बट एंजाइटी रहेगी अभी, टेम्परेरी है ये मेथड्स। अगर आप उससे भागते हैं तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन ही है कि पहली बात एक चीज ध्यान में रखना, जो है मैं उससे डील करूंगा, मैं उससे भागूंगा नहीं। जो भी है, अच्छा नहीं लग रहा है, सैडनेस फील हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो है मैं उससे डील करूंगा, हर हाल में उसी से डील करूंगा जो मेरे पास है अभी के अभी, अभी के अभी। और इसको ऐसे थॉट्स नहीं लेना कि ऐसा सोच के करना है, ऐसा देख के करना है। देखने और सोचने में अंतर है। जब आप कोई चीज देखते हैं तो जो है उसी को देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं ऐसे बैठा हूं सिर्फ, ठीक है, अगर मैं सोचूं ना, और मेरी अगर आइज स्टक है, यानी मूवमेंट नहीं करनी है, तो जो है मैं वही देखूंगा ना। अगर मैं सोचूंगा नहीं, तो अगर यहाँ पे लैपटॉप है तो लैपटॉप को देखूंगा, माइक्रोफोन है माइक्रोफोन को देखूंगा, मेरे अंदर कुछ थॉट्स है उसको देखूंगा। मतलब देख रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि वो है साइके में और आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी है मैं उसे देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सोचने पे आ जाऊंगा, नहीं मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर बन जाऊं, ये सोचने को तो फिर आप एन नंबर आप थिंग्स सोच सकते हैं ना, इनफाइनाइट चीजें सोच सकते हैं। क्योंकि मन के लिए कहा जाता है कि मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मन में इसलिए होती हैं क्योंकि उसके पास एक पावर है, वो कुछ भी जनरेट कर सकता है। कुछ अब बैठ के सोचते रहिए, किसी भी बारे में सोचिए, उसका कोई अंत नहीं आ सकता। लेकिन जो है वो फिक्स है ना, अभी इस रूम में जो पड़ा हुआ है, दीज आर द रियल थिंग्स। यानी मेरे पास मोबाइल है तो मैं इसको छू सकता हूँ, सेंसस से टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। दीज आर द रियल थिंग्स। बट अगर मैं सोचने में आ जाऊं, तो मैं कुछ भी सोचूं, मेरे पास इस कंपनी का मोबाइल हो, मेरे पास उस कंपनी का मोबाइल हो, नहीं मोबाइल नहीं अच्छा, टैबलेट अच्छा है, टैबलेट नहीं अच्छा, बड़ी सी स्क्रीन टीवी ले लो वो अच्छा है, नहीं बोर्ड डिजिटल बोर्ड लगवा लो, कुछ भी आप सोचिए, सोचते रहिए, वो इनफाइनाइट, उसका कोई अंत नहीं। तो हमारी ऊर्जा कहाँ चली गई, ऐसी चीज में चली गई जहां किसका अंत ही नहीं है। तो आपकी एनर्जी, जो एनर्जी का मतलब, मेरे अंदर जो भी ऊर्जा है जिससे मैं बोल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अपने सेंसेस मेरे काम कर रहे हैं, टोटल एनर्जी ये ऊर्जा से ही हो रहा है, ये पूरी एनर्जी से ही हो रहा है। तो इस एनर्जी का यूज मैं किधर लगा रहा हूँ, फैक्ट को डील करने में लगा रहा हूँ कि नॉन फैक्ट को। तो पहली बात समझनी है कि जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे, उस समय फैक्ट को ऑब्जर्व करना है और देखना है फैक्ट को, ना कि सोचना है। देयर इज डिफरेंट, बहुत ज्यादा दोनों में अंतर है। सोच के किसी को डील करना और देख के डील करना। देख के अगर मेरे पास प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट करती है, तो मैं उसको देख रहा हूँ, और उससे जो भी मेरे पास उससे गेट रेड होने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे डील करूंगा, क्योंकि दिस इज द फैक्ट। लेकिन अगर मैं नॉन फैक्ट में चलूंगा, मैं सोचने में आ जाऊंगा, तो मैं कुछ भी सोचूं प्रॉब्लम क्रिएट करूं, कुछ भी सोचूं प्रॉब्लम क्रिएट करूं, कुछ भी एन नंबर ऑफ थिंग्स सोच सकता हूं। उसके लिए एनर्जी तो इनफाइनाइट चाहिए। पहली बात समझनी है, अगर आपको हो सकता है बहुत सी मानसिक समस्याएं हो, मे भी हो सकता है, उसको निंदा भी नहीं करना कि ऐसे क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है। जो है वो है, जो भी है, एक्स वाई जेड। अच्छे थॉट्स है तो अच्छे थॉट्स है, खराब है तो खराब है।
जो है वो है, पहले उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज द फैक्ट। क्योंकि आप अगर अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये फैक्ट है, ये कोई इल्यूजन वाली बात नहीं, दिस इज अ फैक्ट। इसका मतलब आपके मन में कुछ चल रहा है, ठीक है। और अगर आपके मन में अभी कुछ चल रहा है तो आप ऑपरेशन अभी करेंगे ना। डॉक्टर के पास क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, यहाँ मुझे चोट लग गई, तो क्या बोलते हैं, 1 महीने बाद करेंगे, ऑपरेशन ऐसे हो सकता है। सोचता है क्या डॉक्टर? सोचता तो नहीं है, वो तुरंत इंस्ट्रूमेंट लाता है, ऑपरेशन कर देता है ना, तुरंत करता है। समस्या तुरंत है तो तुरंत ऑपरेशन होगा। इन द सेम वे, दिस इज द साइंटिफिक वे, ठीक है। अगर आप जे कृष्णमूर्ति को सुनते हैं तो सीधा वो बोलते हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी है, उसी समय देख लेते हो, सोचते नहीं उसके बारे में, देख लेते हो विद योर टोटल एनर्जी, तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, रिलीज हो जाती है, अपने आप हो जाती है। और फिर अंदर एक इंसाइट डेवलप होने लगता है, वो इंसाइट आने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले से सॉर्ट आउट कर देगा। सो पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि जब भी मैं ध्यान करने बैठूंगा, मैं फैक्ट से डील करूंगा, नॉन फैक्ट से नहीं डील करूंगा। और उसके लिए क्या करना है, आपके माइंड को रुकना पड़ेगा, ठीक है। यानी माइंड जो चैटरिंग कर रहा है उसको रुकना पड़ेगा। रोकना नहीं है, रुकना स्वभाव से हो जाए तो ठीक, रोकने से रुकता नहीं है। तो माइंड का जो भोजन है, अगर उसको आप देना छोड़ दो तो रुक जाएगा। मान लो मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है, ये मोबाइल है, अगर मैं इसको चार्ज करना छोड़ दूं तो इसका कोई यूज नहीं कर सकता मैं, यानी ये चलेगा ही नहीं। तो अगर मैं अपने मन, जो मेरा ब्रेन है, उसके भोजन को मैं रोक दूं, उसको जो एनर्जी सप्लाई हो रही ना, उसको मैं रोक दूं, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है लैंग्वेज। लैंग्वेज उसका भोजन। यानी अगर आप शब्दों में सोचना छोड़ दें, इमेजेस को लाना छोड़ दें, ब्रेन चैटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसी में तो वो सोचता है। आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, अगर उसकी इमेज न बने, सोच ही नहीं सकते आप। कुछ भी आप सोचोगे उसकी पिक्चर बन जाएगी, कुछ भी सोचोगे उसकी पिक्चर बन जाएगी। और जो सोच रहे हैं वो वर्ड में सोच रहे हैं, ठीक है। यही बात अगर मैं अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपके दिमाग ने पिक्चर, आपका दिमाग पिक्चर नहीं बना पा रहा है, तो सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो पहली बात, शब्द को रोक देना है, शब्दों का यूज नहीं करना, कोई भी शब्द का यूज नहीं करना। अगर ये बुद्धा दिख रहे हैं पीछे, तो बस देख लेना है कि ये एक मूर्ति है व्हाइट कलर की और कुछ लाइट्स वगैरह है, दैट्स इट। और भी यू नाम नहीं लेना, ना तो मूर्ति का ना लाइट्स का, जस्ट ऑब्जर्व करना है, स्टेयर करना है। एंड डोंट यूज द इवन वर्ड द बुद्धा, क्योंकि आप बुद्धा लेंगे तो बुद्धिस्ट मॉन्क ये सब दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एसोसिएशन पे भी काम करता है। एक वर्ड को आप चूज करेंगे, 50 वर्ड अपने आप आ जाएंगे। मैं अभिषेक बच्चन का नाम लूंगा, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, फिल्म इंडस्ट्री, उनकी मूवी, मुंबई, ये सब अपने आप आने लगेगा। तो इसलिए मैं वर्ड का ही यूज नहीं करूंगा। अब मैं वर्ड का यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा जो है वो है, जो है वो है। यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगा, थॉट्स को मूवमेंट नहीं होगा। अब जो है उसको मैं कैसे जानूंगा वो है? थ्रू इनसाइट एंड थ्रू सेंसेस, क्योंकि सेंसेस आर द रियल। ये रियल है ना, ये मेरे सेंसेस किसी से मैं इसको टच करके, इस मोबाइल को टच करके इसको फील कर सकता हूँ। दीज आर द, मेरे पास आंख है, मैं इसको बिना सोचे इसको देख तो सकता हूँ ना। सोचने के लिए सोचना क्या है? आंख बंद करके मैं सोचूं मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल, तो ये सोचना होगा। लेकिन मैं सोचूं भी ना, मेरा थॉट चीज है, लेकिन मैं इसको देखूंगा तो है ना ये। भले शब्द नहीं आएंगे बट ये है ना, उसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं टच कर सकता हूँ। मेरे पास कोई फूल है तो उसको मैं स्मेल कर सकता हूँ, मेरा नोज का सेंस है, टचिंग सेंस है। कोई चीज है तो मैं उसको खा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं एज ए प्रैक्टिकल, तो लाइक ए चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड लैंग्वेज नहीं जानता है, बहुत छोटा बच्चा अभी 1 साल का, वो लैंग्वेज नहीं जानता, बट वो खा सकता है, वो स्मेल कर सकता है, वो आपको देख सकता है, वो आपको छू सकता है, वो धूप ले सकता है, हवाओं को छू सकता है ना। सो इट्स लाइक दैट। जब भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो अपने आप को मानिए कि मैं एक एज ए चाइल्ड हूँ और मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं भाषा भूल चुका हूँ, मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं, मुझे पिक्चर भी नहीं समझ में आता, पिक्चर जो दिख रहा है वही दिख रहा है। अगर मुझे ये शर्ट दिख रहा है तो बस ये है, कुछ कुछ है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कुछ है,
शर्ट नाम नहीं लेना है, ठीक है। ये किस कलर का है वो भी नेमिंग तो करना ही नहीं है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको बार बार कुछ वर्ड आ जाए, बट धीरे धीरे आप देखेंगे दिस इज एन आर्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट आर्ट। इससे बड़ी कोई कला नहीं है कि अपने ही विचारों को देख के रोक देना, फोर्सफुली नहीं। जब आप देखना शुरू करेंगे, जो जब आप सेंसेस में इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो विचार रुकते नहीं है, रुक ही जाते हैं। रोकने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं नहीं सोचूंगा। कितनी देर तक? आधे घंटे, 1 घंटे। फिर जो आप ऊर्जा लगा रहे हो, जब ऊर्जा की पकड़ थॉट्स पे है तब तो रुक जाएगा, लेकिन जैसे आपका ध्यान इधर गया फिर चलने लगेगा। तो कोशिश यही है, मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक यूनिट होते हैं हमारे ब्रेन की, उसी से हमारा ब्रेन बना होता है, ठीक है। ऐसे समझिए, अगर आप न्यूरॉन्स को समझ गए तो आप ब्रेन को, भाषा को या ब्रेन के फंक्शन को समझ गए। न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? न्यूरॉन्स फोटोग्राफिक रूप से जो विजुअल्स बनते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एक वर्ड बना देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। दूसरी बात ये समझना है कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो कोशिश करें कि आप प्रोग्रामिंग ना करें, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके इंसाइट को प्रोग्रामिंग करने दें आपके ब्रेन की, आप ना करें। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं, अगर मैं ही प्रोग्रामिंग करूंगा, मान लो मैं अभी स्ट्रेस में हूं और मैं ही ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं स्ट्रेस हूं। एक्चुअल में जो हम होते हैं वही हम हैं, जो मेरे मन में भाव होता है वही मैं। अगर मैं स्ट्रेस में हूं और फिर मैं जल्दी से प्रोग्रामिंग करूंगा तो क्या मैं करूंगा? मैं स्ट्रेस ही क्रिएट करूंगा ना। मतलब जो मैं हूं, अगर उसी से मैं कुछ करूंगा तो उसकी गुणधर्म तो उसमें रहेंगे ना, उसकी प्रॉपर्टीज तो आ जाएंगी ना, तो स्ट्रेस तो बना रहेगा, है कि नहीं? तो स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस के प्रोग्राम ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेगा तो स्ट्रेस ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कुछ इसमें करना नहीं है। अब आपको समझना है, मेडिटेशन इज ए स्टेट वेयर यू डोंट डू एनीथिंग, जहां आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इंसाइट होता है, और वो इंसाइट अपने आप सब कुछ क्लियर कर देती है, अपने आप सब कुछ। एंड दैट इंसाइट इज इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस इज नॉट योर्स। वो इंटेलिजेंस आपकी नहीं। इसमें हम और डिस्कस करेंगे, और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट पहली चीज आपको जो समझनी है वो ये कि जब भी आप करेंगे, कोई भी मेथड यूज करेंगे, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, प्लीज डोंट यूज द वर्ड। पहली और बेसिक नेसेसिटी है ये, ध्यान की पहली शर्त है कि आप जो भी हैं उसको एक्सेप्ट करें थ्रू योर सेंसेस, नॉट थ्रू द आइडिया, थ्रू सम कंक्लूजन, थ्रू थॉट्स। सेंसेस से उसको जाने, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स थ्रू द थॉट्स, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी चीज को देखें तो सिंपली देखें, अपनी आइज का मूवमेंट मत करें, क्योंकि आइज का मूवमेंट आपके हाथ में है। अगर आइज का मूवमेंट आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं। सोचना नहीं है, इसलिए आइज का मूवमेंट भी नहीं करना। जो है उसको देख लेना है, जो है जैसा उसको उसी तरीके से देख लेना ही ध्यान है, ठीक है। हम लोग फिर से और क्लास में डिस्कस करेंगे, बट एक चीज आपको रिमेंबर जरूर रखनी है, कभी भी जब आप बैठेंगे, और धीरे धीरे आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करेंगे, किसी चीज को एंजाइटी है तो एंजाइटी को ये नहीं बोलना एंजाइटी है मुझे, नो, डोंट यूज द वर्ड एंजाइटी, जस्ट वॉच इट वेयर इट इज। आप आइज क्लोज करिए, कहाँ पे है, ट्राई टू कैच इट, सी इट, ठीक है। सो धीरे धीरे ये आर्ट आपको पता चल जाएगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्रेन की समस्याएं तब तक एग्जिस्ट करेंगी, कोई हेल्प नहीं कर सकता। जब तक आप इसको भोजन देंगे, जब तक आप इसको एनर्जी देंगे, तब तक ये हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। इसको भोजन देना बंद करिए। इसका भोजन क्या है? शब्द और इमेज, दोनों चीज छोड़ दीजिए, अपने आप आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।